प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि जीवन में कुछ बातें होती हैं जिन्हें किसी को बताना ही नहीं चाहिए। अक्सर घर परिवार में जो अशांति पैदा होती है उसका कारण हम खुद ही होते हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने उन बातों को दूसरों से कह देते हैं जो गुप्त ही रहनी चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको 8 बातें सिखाएगी जिन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। एक गांव में श्यामलाल नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बेहद गरीब था, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता था। काम की तलाश में रोज भटकता, पर कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक दिन थक हार कर उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि घर कैसे चलाऊं, बच्चों का पेट कैसे भरूं। उसकी पत्नी ने कहा, तुम एक बार काम मांगते हो और मना होने पर वापस नहीं जाते। अगर काम चाहिए तो अपनी मजबूरी बतानी पड़ेगी, लोगों की हमदर्दी लेनी पड़ेगी। पत्नी की यह बात श्यामलाल के मन में बैठ गई। अगले दिन वह उसी सेठ के पास गया जिसने पहले मना कर दिया था। इस बार उसने हाथ जोड़कर रोते हुए अपनी गरीबी बताई। सेठ पसीज गया और उसे काम पर रख लिया। काम मिल जाने से वह खुश तो था, पर उसे दूसरों से कम वेतन मिलता था। जब उसने शिकायत की तो सेठ बोला, तुम्हारी मजबूरी देखकर ही काम दिया था, ज्यादा मांग रहे हो तो मत करो काम। श्यामलाल चुप रह गया। धीरे धीरे वह अपनी तनख्वाह की बात अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बताने लगा। सबको उसके कम वेतन पर दया आती, लेकिन बातें फैलती गई। समय बीतता गया, पर अब सेठ उससे ज्यादा काम लेने लगा और वही कम पैसा देता था। इससे उसका आत्मसम्मान टूट गया, उसका मन काम से हट गया और एक दिन उसने नौकरी छोड़ दी। अब वह घर पर बैठ गया, खर्च चलाने के पैसे भी नहीं थे। उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगनी शुरू की। उसके सामने तो सब दया दिखाते, पर पीछे से उसका मजाक उड़ाते। कहते, कितना मूर्ख है, न काम है न पैसा, हमारा उधार कैसे चुकाएगा। गांव में जैसा होता है, जब पैसा होता है तो लोग हाल पूछते हैं, पर जब कुछ नहीं होता तो अपने भी दूर हो जाते हैं। यही हाल श्यामलाल का था। वह तनाव में रहने लगा। एक दिन उसे पता चला कि पास के गांव में एक साधु महात्मा आए हैं। वह उनके पास गया और पैरों में गिर पड़ा। रोते रोते उसने अपने जीवन की सारी परेशानी बता दी। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी सारी समस्या तुम्हारी ही मूर्खता से पैदा हुई है। तुमने अपने ही हाथों अपने रास्ते में कांटे बोए हैं। आज मैं तुम्हें 8 बातें बताता हूं जिन्हें कभी किसी को मत बताना। पहली बात, तमान तब लांत सुर में समय काना, लांत सुर में वो भी अपनी मजबूरी। साधु बोले, कभी अपनी मजबूरी किसी को मत बताना। आज लोग सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन कल उसी मजबूरी का फायदा उठाएंगे और पीठ पीछे मजाक भी बनाएंगे। मजबूरी दिखाकर दया मांगने वाला हमेशा कमजोर समझा जाता है। दूसरी बात, अपनी गलतियां और भविष्य की योजनाएं, अतीत की गलतियां बताकर आप अपना चरित्र दूसरों के सामने छोटा करते हैं और अपनी भविष्य की योजनाएं बताकर उन लोगों को मौका देते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डालना चाहते हैं। तीसरी बात, अपने घर की बातें, माँ बाप पत्नी बच्चों के बीच की बातें घर तक ही सीमित रहनी चाहिए। बाहर बताओगे तो लोग इसका फायदा उठाएंगे, आपके परिवार में फूट डालेंगे। अपने घर के झगड़े कभी बाहर मत ले जाओ। चौथी बात, अपनी आमदनी लोग आपकी आय जानेंगे तो या तो मजाक बनाएंगे या जरूरत पर केवल आपसे पैसा मांगेंगे। आपकी कमाई आपके और आपके परिवार तक ही रहनी चाहिए। पांचवी बात, अपनी कमजोरी और ताकत। अगर कमजोरी पता लग गई तो लोग उसका फायदा उठाएंगे, और ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि सामने वाला उसकी काट ढूंढ लेता है। अपनी शक्ति और दुर्बलता किसी को मत बताना। छठी बात, अपने मित्र और अपने शत्रु, अगर आप बताते हो कि आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है तो लोग उसे आपसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर आपका शत्रु पता चल गया तो आपके खिलाफ लोगों को जोड़ सकता है। सातवीं बात, अपना सम्मान और अपमान कभी, अपने अपमान की बातें हर जगह मत बताना। लोग आपके दुख देखकर मजबूत नहीं बनते, बल्कि वे जान जाते हैं कि आपको कहां चोट पहुंचती है। आठवीं बात, अपना दान जब दान करो तो गुप्त रूप से करो। जो दान का ढिंढोरा पीटता है उसके भीतर अहंकार जन्म लेता है और दान का फल खत्म हो जाता है। साधु ने कहा, इन 8 बातों का पालन करोगे तो जीवन में शांति भी मिलेगी और परेशानी भी कम होगी। श्यामलाल ने उनकी बात गांठ बांध ली। उसने अपने जीवन को नए ढंग से जीना शुरू किया।
और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। कथा समाप्त। बोलो राधे राधे।